हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से अपने पॉलिटिकल साइंस का एक न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है गुटनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम एक्सप्लेन करेंगे, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, मतलब इसका मीनिंग। इसमें गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी शक्ति गुट में शामिल न होना और शक्ति गुटों के सैनिक बंधनों या अन्य बंधनों व अन्य संधियों से दूर रहना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जहाँ तक संभव होगा उन शक्ति गुटों से हम अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी हम महायुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का यह भी अर्थ है कि देश अपनी नीति का निर्माण स्वतंत्रता से करेगा, ना कि किसी गुट के दबाव में आकर। सेकंड पॉइंट है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या बराबर दूरी नहीं है। सॉरी दोस्तों, मैंने ये याद 2 बार लिख दिया। आंसर है इसका, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता भी नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बराबर दूरी भी नहीं है क्योंकि गुटनिरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उस देश या उस गुट का पक्ष लेते हैं जो सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के नाम। मैंने 2 ही लिखे हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, जिसका नाम है शिखर सम्मेलन। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक देशों जैसे भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया तथा घाना थे। दोनों संस्थापक देशों के बीच सहयोग की इच्छा थी। सेकंड पॉइंट, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दूसरी परिणति शीत युद्ध का प्रसार और इसका बढ़ता हुआ दायरा था। थर्ड पॉइंट, 1960 के बहुत से नव स्वतंत्रता प्राप्त देशों का उदय हुआ जिन्हें एक मंच की आवश्यकता थी और वो मंच गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण। तो इसमें 2 पॉइंट है, आर्थिक पुनर्निर्माण और सेकंड पॉइंट है स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए। तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण था, अतः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य बनना ही उचित था ताकि सभी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए। भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति इसलिए भी अपनाई थी ताकि भारत स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके। भारत को स्वतंत्रता हजारों देशों प्रेमियों के बलिदान के बाद मिली थी। किसी एक गुट में सम्मिलित होने का अर्थ इस मूल्यवान स्वतंत्रता को खो बैठना था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कुछ विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति स्वतंत्र है। सेकंड पॉइंट है, भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। थर्ड पॉइंट, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति विदेश नीति साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। फोर्थ पॉइंट, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति रंग भेदभाव के भी विरुद्ध थी। फिफ्थ है, भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति विकासशील देशों के आपसी सहयोग पर बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों प्रासंगिक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक है ये। सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय देश में अपनी पहचान तथा अस्तित्व बनाने के लिए। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकसित देशों के वर्चस्व को चुनौती देना है। फोर्थ है, गरीब देशों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध एकजुटता। थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।